हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन एनसीईटी 2026 की प्रिपरेशन के लिए जनरल टेस्ट क्लास नंबर 13। आज हम लोग 3 इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स पढ़ने वाले हैं। टू द पॉइंट डाटा रखा गया है, जस्ट बिल्कुल इसको ऐसे कैसे ही आपको नोट कर लेना है। ये टॉपिक्स अगर एग्जाम में आते हैं तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये बात मान के चलिए। तो कौन से 3 टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं? सबसे पहला टॉपिक होगा रैमन मैग्सेसे अवार्ड, दूसरा जो है वो फील्ड अवार्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स, एंड थर्ड वन इज द ऑस्कर। तो ये तीनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ओके, पिछली क्लास में मेरे कुछ प्यारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम नोट्स कैसे बनाना है, तो मैंने सिंप्लीफाइड कर दिया है। जो आपके सामने है जस्ट उसी को नोट कर लेना है, और जो भी मैं कुछ स्टोरी आपको बताने वाली हूँ उसे याद रखना है ताकि आप इजीली कनेक्ट कर पाए चीज़ों को। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 13। ओके, सो वेरी फर्स्ट इज द रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ये जो अवार्ड है ये एशिया का नोबेल अवार्ड कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एशिया का नोबेल अवार्ड किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है। क्यों ये दिया जाता है? सेल्फलेस सर्विसेज एंड ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप के लिए दिया जाता है। मतलब क्या हुआ? सेल्फलेस सर्विसेज मतलब अपने लिए नहीं, समाज के लिए जो लोग काम कर रहे हैं और जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें आगे जाकर के, हद से आगे बढ़ करके अगर किसी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है तो फिर उसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए कंसीडर किया जाता है। ये किसी इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है और ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है, बट याद रखना है सिर्फ एशिया में ही। एशिया का इंडिविजुअल हो और एशिया का ही कोई ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसे ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, एशिया का नोबेल प्राइज रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ओके, फर्स्ट टाइम ये कब दिया गया था? फर्स्ट टाइम इन 1958। 1958 में ये दिया गया था। 1958 में ही क्यों दिया गया? देखो, ये जो अवार्ड है ना उसके मेडल की ये फोटो दी हुई है। ओके, अब इस फोटो ये जो मेडल है ना इस पर ये रेमन मैग्सेसे है। ओके, यही इंसान कौन है? रेमन मैग्सेसे है। कौन है ये फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे। कौन थे? फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे जिनकी डेथ 1957 में हुई एक एयरक्राफ्ट क्रैश में। ठीक, तो एयरक्राफ्ट क्रैश में क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई और उसी के बाद से उनकी ही याद में 1958 से ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, 1958 में फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया गया। 1958 में फर्स्ट टाइम दिया गया। 1957 में रेमन मैग्सेसे जो फिलीपीन के राष्ट्रपति थे उनकी डेथ हुई थी, उनकी याद में ये दिया जाता है। अब इंटरेस्टिंग चीजें, क्या इंटरेस्टिंग चीज है? सबसे पहली बार ये जो अवार्ड मिला है ये विनोबा भावे को मिला है। ठीक है, 1958 में देखो किसको मिला है? विनोबा भावे, नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया था। भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया था, उन्हें मिला है ये। तो वैसे तो करीब करीब 60 लोग हैं जिन्हें ये अवार्ड मिल चुका है। अब 60 के 60 पढ़ना तो मुश्किल है हमारे लिए, तो आपके लिए ये जो नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं इसमें मैंने सारे इम्पोर्टेंट लोगों के नाम लिख दिए हैं, और इम्पॉर्टेंट में से भी जो सुपर इम्पॉर्टेंट है उनको विथ पिक्चर्स हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो भूदान मूवमेंट आप सभी लोग जानते होंगे। क्या था? जब आजादी के समय पर जिन लोगों के पास ज्यादा जमीनें थी, है ना, जिन लोगों के पास ज्यादा जमीनें थी उन लोगों को कहा गया कि आप जो लैंड लेस लोग हैं जिनके पास जमीनें नहीं है उन्हें कुछ जमीन अपनी दान कर दे। वही क्या है? भूदान मूवमेंट। और ये किसने स्टार्ट किया था? विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। ऐसे ही यहाँ पर देखे मदर टेरेसा 1962 में, इनको भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, पीस के लिए ही मिला है।
है ना। और स्लम सर्विसेज इंडिया बेस, इंडिया में जो स्लम सर्विसेज इन्होंने की है उसके लिए मिला है। फिर वर्गीस कुरियन, अमूल को सब लोग जानते हैं, है ना। कम्युनिटी लीडरशिप, जो गांव में दूध बेचने वाले लोग थे उन सभी को इकट्ठा करके आज अमूल को जिन्होंने खड़ा किया, उसका श्रेय किसको जाता है? वर्गीस कुरियन को जाता है। और अमूल मिल्क रिवॉल्यूशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। एंड जयप्रकाश नारायण, नाम सुना होगा आपने, पब्लिक सर्विसेज में। ओके, देन सत्यजीत रे, ये जर्नलिस्ट और लिटरेचर से इन्हें मिला है ये फिल्म मेकिंग के लिए, सत्यजीत रे। ओके, एम एस स्वामीनाथन, कम्युनिटी लीडरशिप, ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए एम एस स्वामीनाथन, व्हाइट रिवॉल्यूशन वर्गीस कुरियन। ठीक, फिर आ जाओ यहाँ नीचे, आर के लक्ष्मण। ओके, ये सारी चीजें, ये जो नोट्स है, जैसा कि मैंने आपको कहा है, ऐप पर जो हमारी जीटी की क्लासेस का सेक्शन बना हुआ है वहां पर ये सारी चीजें और इससे रिलेटेड क्विज अपडेट हो जाएंगे, आप वहां से ये सारी चीजें कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आर के लक्ष्मण, ओके, ये कार्टूनिस्ट थे। तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में एक कॉलम होता है ना, जिसमें जो भी करंट अफेयर का या जो हॉट टॉपिक रहता है उससे रिलेटेड मजाकिया कुछ कार्टून बना करके लोगों तक मैसेज पहुंचाया जाता है ना। वही आर के लक्ष्मण वही थे। देन फिर है किरण बेदी। किरण बेदी को सभी लोग जानते हैं, और नहीं जानते तो मैं आपको फोटो दिखा दूंगी अभी। ठीक है, आम आदमी पार्टी से भी वो काफी लंबे समय तक जुड़ी रही। एंड प्रिजन रिफॉर्म, है ना, तिहाड़ जेल आपने नाम सुना होगा, तिहाड़ जेल का सिस्टम ठीक करने का काम का श्रेय इन्हें जाता है गवर्नमेंट सर्विसेज में। ओके, चलो तो अब मैं आपको कुछ फोटोज दिखा देती हूँ। वी शांता, पब्लिक सर्विसेज के लिए, कैंसर केयर के लिए इन्हें मिला है। अरविंद केजरीवाल, इमर्जेंट आरटीआई एक्टिविज्म, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो आज हम लोग यूज कर पाते हैं, हालांकि अब तो उसे और भी ज्यादा हम कह दें कि श्रेडेड कर दिया गया है, जो उसकी इफेक्टिवनेस थी उसको कम कर दिया गया है। बट आरटीआई जो है वो अरविंद केजरीवाल ने लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन मिल पाए उसके लिए बहुत काम किया, और देख रहे हो एशिया का नोबेल प्राइज मिला है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड अरविंद केजरीवाल जी को मिल चुका है। ओके, और जो लेटेस्ट अभी आपको ध्यान रखना चाहिए वो है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली। ये एक संस्था है, इसे 2025 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है गर्ल्स एजुकेशन रूरल इंडिया के लिए। और ये चीज भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड में इंडिया लीड करता है। सबसे ज्यादा अगर अवार्ड किसे दिए गए, किसी कंट्री के लोगों को दिए गए हैं तो वो इंडिया के लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, तो चलो अब जरा ये पिक्चर्स की तरफ ध्यान दो। ये है विनोबा भावे, जिनका नाम मैंने अभी मेंशन किया था, जिन्हें फर्स्ट टाइम जो मिला, फर्स्ट टाइमर है ये। ओके, किस लिए मिला था? हिस्टोरिक भूदान, लैंड गिफ्ट के लिए मिला है। ये है वर्गीस कुरियन, 1963 में व्हाइट रिवॉल्यूशन के लिए। किसके लिए? व्हाइट रिवॉल्यूशन के लिए इन्हें मिला है। जस्ट सेकंड, थोड़ा सा इसको हम, ठीक। फिर है इला भट्ट। इला भट्ट कौन है? 1977 में फाउंडेड द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन्स एसोसिएशन, SEWA, सेवा, वैसे तो इसका नाम क्या हुआ, सेवा, वैसे है क्या फुल फॉर्म? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन्स एसोसिएशन। Okay, it's a pioneering organization that has given millions of informal women worker dignity, income and collective voice। तो आप देखते होंगे ना गांव में या छोटी जगहों पर कुछ महिलाएं आपस में मिलकर छोटे छोटे काम करती हैं। ओके, तो वो इनफॉर्मल वुमेन वर्कर्स थी जो मेन स्ट्रीम में नहीं होती, जिनका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए, उन्हें डिग्निटी, सम्मान मिल पाए, उसके लिए इन्होंने ये एसोसिएशन ओपन की थी। फिर हमने एक चीज और ध्यान रखनी है जो कि है TN सेशन। ओके, क्रेडिबिलिटी एंड फेयरनेस टू इंडियाज मासिव इलेक्टोरल प्रोसेस। तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, ठीक है, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो इलेक्शंस जो है वो आप कह लें कि सही तरीके से हो,
ठीक, फेयरनेस उसमें रहे, उसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। किरण बेदी की हम लोग बात कर रहे थे, ट्रांसफॉर्म तिहाड़ वन ऑफ इंडियाज मोस्ट नोटोरियस प्रिजन्स। ठीक है, तो तिहाड़ जेल में इन्होंने काम किया है। एंड अरुणा रॉय spearheaded the powerful grassroots movement that resulted in India's landmark right to information। तो आपको ध्यान रखना है, अरुणा रॉय एंड अरविंद केजरीवाल दोनों आरटीआई से जुड़े हुए हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन से। किससे जुड़े हुए हैं? राइट टू इंफॉर्मेशन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट इज सत्यजीत रॉय, जैसा मैंने अभी मेंशन किया था। ओके, एलिवेटेड द इंडियन सिनेमा टू अ ग्लोबल आर्ट। ओके, आर के लक्ष्मण, कार्टूनिस्ट, 50 years थ्रू अ कॉमन मैन, आइकॉनिक कॉमन मैन, इन्हें क्या कहा जाता है? थ्रू इज आइकॉनिक कॉमन मैन कार्टून्स। Then P. Sainath used investigation journalism to shine the uncompromising light on rural poverty in India's agrarian crisis। agrarian crisis मतलब कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी क्राइसिस है, जो भी मुसीबतें हैं जो फार्मर्स लोग फेस करते हैं, उसके बारे में इन्होंने रिपोर्टिंग की है, जर्नलिज्म किया है। ठीक है, दिखा है आपने कोई जो किसानों की, बस किसानों की समस्या पर बात करता हो? नहीं ना, तो उन्होंने ये काम किया 2007 में। अब तो कोई नहीं करता है। प्रमोद करण सेठी, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देख रहे हो, ये एक पेड़ बना हुआ है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्लियरली? थोड़ा सा और मैं इसको फोकस कर देती हूँ दिखाने के लिए। तो इसको क्या कहा जाता है मालूम है आपको? प्रोस्थेटिक लेग, नकली पैर। ठीक है, तो जिन लोगों ने अपना पैर खो दिया है, जिन लोगों ने अपना पैर खो दिया, तो उन्हें एक डिग्निटी की लाइफ मिल पाए, वो अपना लाइफ अच्छे से चला पाए, उसके लिए प्रमोद करण सेठी ने जयपुर फुट को इन्वेंटेड द जयपुर फुट, अ लो कॉस्ट हाई फ्लेक्सिबिलिटी प्रोस्थेटिक that has restored mobility dignity to millions of amputees worldwide। amputees मतलब जिन्होंने अपने शरीर का कोई एक भाग खो दिया है, वो मिलियंस ऑफ एम्प्यूटीज। ठीक है, तो उनके लिए जयपुर फुट नाम से ये प्रोस्थेटिक इन्होंने तैयार किया था। कौन? प्रमोद करण सेठी, याद रहेगा, है ना? चलो नेक्स्ट, ये हम अभी रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में ही बात कर रहे हैं। ओके, देन है रजनीकांत एंड माबेले अरोले। ओके, 1979 में कॉम्प्रहेंसिव रूरल हेल्थ मॉडल ऑफ महाराष्ट्र दैट एम्पावर्ड लोकल कम्युनिटीज टू मैनेज देयर ओन हेल्थ केयर एंड अ मॉडल रेप्लिकेटेड ग्लोबली। तो इन्होंने लोकल कम्युनिटी को में हेल्थ केयर को कैसे मैनेज करना है उस पर काम किया, और इन्होंने जो हेल्थ केयर का मॉडल तैयार किया था वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है। उसी पैटर्न पर बहुत से दूसरे देश भी काम कर रहे हैं और हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वी शांता। वी शांता कौन है भाई? जस्ट सेकेंड। V. Shanta built a world-class cancer hospital dedicated to provide state-of-the-art, affordable and compassionate care to all, regardless of their ability to pay। तो V. Shanta is for Cancer Care Hospital, याद रखना है आपको। ओके, 2005 में। एंड द लास्ट सेट ऑफ लॉरिएट्स जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड मिला है, चांदी प्रसाद भट्ट, जिनका नाम चिपको मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, राजेंद्र सिंह, इन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किस लिए क्या कहा जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया, राजेंद्र सिंह। एंड हरीश हांडे, हरीश हांडे इज द इमर्जेंट लीडर इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबल बिजनेसेस मॉडल। ठीक है, सस्टेनेबल बिजनेसेस मॉडल मतलब सोलर एनर्जी से ये जुड़े हुए हैं। इन्होंने सोलर एनर्जी या सोलर पैनल लगाने की एक जो इनकी संस्था है, जो बिजनेस इन्होंने खड़ा किया है, वो किससे जुड़ा हुआ है? सोलर एनर्जी से। ठीक है, टू इंडिया रूरल पुअर। ठीक, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है।
नेक्स्ट इज द फील्ड मेडल्स, हाईएस्ट ऑनर इन मैथमेटिक्स। तो मैथ की फील्ड में अगर किसी ने एक्सेल किया है ना, इसमें बहुत सारे आप कह सकते हैं कि लिमिटेशन है इस अवार्ड को देने के लिए। ओके, सो मैथ्स की फील्ड का अगर नोबेल किसे कहा जाता है तो वो है फील्ड मेडल्स। क्या है? फील्ड मेडल्स। ये मैथ्स की फील्ड के हाईएस्ट ऑनर है। ये आप देख पा रहे हैं, इसका मेडल बना हुआ है। और जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो क्या है, ये अवार्ड इतना खास क्यों हो जाता है, क्योंकि ये अवार्ड हर 4 साल में दिया जाता है किसी मैथमेटिशियन को जिसकी एज जो है अंडर 40 हो, अंडर द एज ऑफ 40। तो इसीलिए ये अवार्ड इतना खास हो जाता है और हर किसी को नहीं मिल पाता है। ठीक है, लिमिटेशन हो गई ना, एक तो 4 साल बाद मिल रहा है, दूसरी चीज अंडर द एज ऑफ 40 मिल रहा है। तो अगर किसी ने अच्छा काम किया भी होगा तो फिर वो एज के बाहर होने के भी चांसेस होते हैं कई बार, है ना। नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। इंडिया के 2 लोगों को ये मिला हुआ है। मंजुल भार्गव, ये फोटो आप देख पा रहे हैं, 2014 में इन्हें ये अवार्ड मिला है। आई होप क्लियरली दिखाई दे रहा है। यस, 2014 में मिला है। और किस चीज के लिए मिला है ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। इंडियन ओरिजिन मैथमेटिशियन, प्रोफेसर एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, अवार्डेड फॉर द पाथ ब्रेकिंग वर्क इन नंबर थ्योरी एंड जियोमेट्री ऑफ नंबर। ठीक है, नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री ऑफ नंबर के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। इंडियन ओरिजिन मैथमेटिशियन, क्या नाम है? मंजुल भार्गव, 2014 में। ठीक, आगे बढ़ा जाए। और नेक्स्ट है अक्षय वेंकटेश, 2018 में। ओके, इंडिया बोर्न ऑस्ट्रेलियन मैथमेटिशियन, awarded for contribution linking analytic number theory, dynamics, topology and representation theory। तो आपको जो याद रखना है वो एनालिटिक नंबर थ्योरी, ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। जो दूसरा जो इंडियन बॉर्न फील्ड मेडल विनर है वो कौन है? अक्षय वेंकटेश है। कौन है? अक्षय वेंकटेश। ओके, इन द ईयर ऑफ 2018, राइट। ओके, नेक्स्ट इज ऑस्कर अवार्ड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट, फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं ये, है ना। तो ऑस्कर अवार्ड में सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि ये जो ऑस्कर अवार्ड है ना, एक्चुअली में ऑस्कर ये निक नेम है। ऑस्कर इज द निक नेम ऑफ अकेडमी अवार्ड, ये आपको ध्यान में रखना है। अकेडमी अवार्ड ये ओरिजिनल नेम है, निक नेम क्या है? ऑस्कर अवार्ड। कौन देता है ये? इट इज प्रेजेंटेड बाय द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस इन हॉलीवुड। हॉलीवुड की कौन सी अकेडमी? अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस, जिसको क्या कहा जाता है? AMPS। ओके, जिन्होंने सिनेमा में एक्सीलेंस किया, वर्ल्ड सिनेमा को ये कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड सिनेमा में जो एक्सीलेंट वर्क हुआ है हर साल, उन्हें क्या दिया जाता है? ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। निक नेम है ऑस्कर अवार्ड, ओरिजिनल नेम क्या है? ऑफिशियल नेम क्या है? अकेडमी अवार्ड है। ओके, सो फर्स्ट टाइम गिवन इन 1929, ये आपको ध्यान में रखना है। पहली बार कब दिया गया? 1929 में दिया गया। एंड ऑब्वियस सी बात है, 1929 में दिया गया तो 29 में कब दिया जाएगा? इसके पहले साल में जो काम हुआ होगा, तो 2027 से 1927 से 1928 में जो काम हुआ होगा उसके लिए 1929 में दिया गया, राइट। क्या है इसकी ट्रॉफी? कैसी होती है ये आपके सामने है ट्रॉफी। 34 सेंटीमीटर गोल्ड प्लेटेड स्टैचू, ऑफिशियली कॉल्ड द अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। इस ट्रॉफी का नाम क्या है? अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट, निक नेम ऑस्कर। ठीक है, चलो। पहली बार किसे मिला था? द फर्स्ट बेस्ट पिक्चर इज विंग्स, 1927 में जो बनी थी। और बेस्ट एक्टर कौन थे? इमिल जेनिंग्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पहली की बात की हमने, अब हम बात करेंगे इंडियंस की, उन इंडियंस को जिन्हें ऑस्कर मिल चुका है। तो सबसे पहले जो ऑस्कर मिला है इंडिया में किसी को, वो है 1983
द फर्स्ट कॉम्पिटिटिव ऑस्कर, भानु अथिया, क्या नाम है इनका, भानु अथिया, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला है। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन फिल्म गांधी, गांधी फिल्म में जो कॉस्ट्यूम डिजाइन की गई उसके लिए भानु अथिया को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का ऑस्कर अवार्ड मिला था। फर्स्ट इंडियन टू विन अ कॉम्पिटिटिव ऑस्कर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट जो हमें याद रखना है वो है सत्यजीत रे। अभी हमने मैग्सेसे अवार्ड में भी देखा था। ओके, सो लाइफ टाइम ऑफ जीनियस इज ऑनर्ड 1992 में सत्यजीत रे को, ये सत्यजीत रे का फोटो है, ऑनरेरी अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला किसका, ऑस्कर का, है ना, फॉर हिज प्रोफाउंड कॉन्ट्रीब्यूशन इन सिनेमा, सिनेमा में इनका जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए। ओके, अब देखो कहानी क्या है। रे एक्सेप्टेड द अवार्ड वाया अ लाइव वीडियो फीड फ्रॉम हिज हॉस्पिटल बेड इन कोलकाता शॉर्टली बिफोर हिज पासिंग। तो मरने से पहले जो है कोलकाता में हॉस्पिटल के बेड से इन्होंने लाइव फीड में इस अवार्ड को रिसीव किया था। उस जमाने की बात हो रही है, 1992 की, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। फिर बात आती है 2009 में 81st अकेडमी अवार्ड, फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर, फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर का जो सॉन्ग था जय हो, जिसको 15 अगस्त और 26 जनवरी पर खूब जम के बजाया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए 3 अवार्ड मिले। ओके, ए आर रहमान को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, है ना, ए आर रहमान को मिला द ओनली इंडियन टू विन 2 ऑस्कर इन 1 नाइट, 2 चीजों के लिए मिला, द बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एंड द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, 2 अवार्ड मिले किसको, ए आर रहमान को। फिर रेसुल पोकुती बेस्ट साउंड मिक्सिंग, बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए, सेम सॉन्ग के लिए, द फर्स्ट साउंड इंजीनियर टू विन एन ऑस्कर, किस नाम से मिला, साउंड इंजीनियर के नाम से मिला है, ठीक है, देख पा रहे हो, यस। एंड द नेक्स्ट वन इज गुलजार, जिन्होंने इसके लिरिक्स लिखी, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग लिरिक्स जय हो, शेयर द अवार्ड विद ए आर रहमान, ए आर रहमान के साथ क्या बोलते हैं, शेयरिंग में, ठीक है, राइट। सो 2009 बहुत ही खास था, एक साथ 3 ऑस्कर अवार्ड मिले फॉर द फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर, ठीक है। अच्छा, उसको याद रखने के लिए आप ये वो जो स्लम डॉग मिलेनियर जो फिल्म है ना, उसको अगर आप देखेंगे तो वो कहानी पूरी ऐसी चलती रहती है कि ये कौन बनेगा करोड़पति का सेटअप है, और अमिताभ बच्चन की जगह पर वो काम कौन कर रहे होते हैं, अनिल कपूर कर रहे होते हैं, और एक स्लम से आए हुए बच्चा जो है अपनी पुरानी चीजों को, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को याद करते हुए क्वेश्चंस के सारे आंसर देता है और फिर वो बनता है करोड़पति, ठीक है। तो ये उसकी मतलब थीम है पूरी उस पिक्चर की, देखना आप, बहुत अच्छी पिक्चर है। फिर है 2023 में, 2023 में 2 अवार्ड मिले, 2023 में 2 अवार्ड मिले हैं, 2 ऑस्कर, 2 ऑस्कर मिले हैं इंडिया को, राइट। क्या चीज के लिए मिल गए भी, ये एक तो शॉर्ट फिल्म के लिए मिले हैं, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म होती है ना, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए मिला है। नाम क्या है पिक्चर का, द एलिफेंट विस्पर्स, एलिफेंट विस्पर्स, ओके। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म 2019 में मिला है, ये 95th एडिशन, 95th बार ऑस्कर दिया गया था उसके लिए, ठीक है। इसमें क्या है, ये कहानी जो है एन इंडियन प्रोड्यूस फिल्म शॉट ऑन तमिलनाडु कपल एंड ऑर्फेंड एलिफेंट, एक ऐसा एलिफेंट जिसके माँ बाप नहीं, ऑर्फेंड एलिफेंट, अनाथ बच्चा था हाथी का, उसको गोद लिया उन्होंने और उसकी देखभाल की, उससे रिलेटेड ये कहानी है, ठीक है। किसे मिला, ये तो हमने नाम बात ही नहीं करी, किस चीज के लिए मिला, तो बात हो गई, है ना। कार्तिकी गोंजाल्स डायरेक्टर थी एंड गुनीत मोंगा प्रोड्यूसर थे इसके, ठीक है, गुनीत मोंगा एंड कार्तिकी गोंजाल्स,
डायरेक्टर, इन दो लोगों को ये मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। ओके, और फिर है अपना RRR, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए RRR को अवार्ड मिला है। जस्ट सेकंड, ठीक है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाचो नाचो जो सॉन्ग है ना, तो ओरिजिनल वो वहां की भाषा में क्या है, नाटू नाटू सॉन्ग कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? नाटू नाटू सॉन्ग। और क्यों मिला? क्योंकि ये जो गाना था इसकी कल्चरल वैल्यू बहुत, इसमें कल्चर दिखाया गया था, कल्चरल वैल्यू थी, प्लस एनर्जेटिक डांस के लिए। ये दो चीजों को ध्यान में रखते हुए नाटू नाटू, जिसको हम हिंदी में नाचो नाचो सॉन्ग कहते हैं, उसके लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला। कौन सी फिल्म का था ये? RRR फिल्म का था, 2023 में मिला। MM केरावनी म्यूजिक एंड चंद्र बोस लिरिक्स के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑस्कर फॉर एन इंडियन फीचर फिल्म सॉन्ग, ह्यूज कल्चरल इम्पैक्ट। इसका कल्चरल इम्पैक्ट बहुत था, है ना, कल्चर दिखाया गया था ना उसमें, दोनों तरह का, वो इंग्लिश कल्चर भी था और डांस इंडियन दिखा रहे थे, तो उसके लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आई होप कि आपको ध्यान रहेंगी, एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिर जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।